सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में पढ़ेंगे हम समय लेखन का एक तीसरा टॉपिक है सार्ध समय। मैंने सबसे पहले पूर्ण समय के सब टाइम पर ही बताया था कि 1 से लेकर के 12 तक के अंकों की संस्कृत हमें निश्चित रूप से आनी चाहिए, क्योंकि घड़ी के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हमें 12 के अंक दिखाई देते हैं, 2 सुइयां दिखाई देती हैं जिनसे हम समय एकदम सटीक बैठा लेते हैं। तो आइए हम अब पढ़ते हैं संस्कृत में। आपको बजे को पता है बादने, अब हम पढ़ते हैं सार्ध समय। सार्ध समय में करना क्या है, घड़ी की जो बड़ी सुई होती है, बड़ी सुई हमेशा 6 के अंक पर होगी। याद रखिएगा, 6 के अंक पर आ गई तो समझ लेना सार्ध समय है। और छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के बीच में होती है। तो जो जिस अंक के बाद होती है, यानी ये जो कम वाला अंक है, जिस अंक के बाद होती है, जैसे घड़ी की सुई 3 से 4 की तरफ जा रही है, तो जो पीछे वाला अंक है उस अंक के हमारे साढ़े बजते हैं। साढ़े बजेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि इसके आगे बस जैसे हमने सपाद जोड़ा था उसी तरह से सार्ध जोड़ देना है। अब हम 1:30 इसको हम लिखेंगे तो इसको 1:30 कहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सार्ध और ऐसे हल्का सा डैश लगा के 1 क्लियर है। इसी प्रकार से 2 बजे को क्या कहेंगे, सार्ध डैश लगा के द्विवादने। याद रखिएगा, आपका जो पूर्ण समय है वो सभी समय में काम आ रहा है। तो इस तरह से सार्ध त्रिवादने, सार्ध चतुर्वादने, 4:30 को हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, सार्ध चतुर्वादने। हम इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं, इसको जब संधि करके लिखेंगे तो रै की मात्रा ऊपर चली जाएगी, ये सार्ध चतुर्वादने हो जाएगा। सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने, सार्ध सप्तवादने, सार्ध अष्टवादने, इसकी भी यहाँ संधियों के सार्धाष्टवादने हो सकती है, डैश लगा सकते हैं। सार्ध नववादने, सार्ध 10 वादने, सार्ध एकादश वादने और सार्ध द्वादश वादने। इस तरह से आज हमने सार्ध का समय पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट समय हम लास्ट पढ़ेंगे समय लेखन को। इससे पहले इनको एक बार करें अच्छे से, कोई कठिनाई आए तो फिर से पूछें। धन्यवाद।